नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी मेरा अचानक से वीडियो बनाने का मूड हो गया है और बाहर ही बैठी हूँ। आपको पीछे पेड़ दिख रहा है, मेरे पीछे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँ। पूरे दिन से मेरे दिमाग में ये बातें घूम रही थी और किसी को मुझे जवाब देना है। शायद उनको आज मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी जवाब देना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरह कुछ जवाब दूँ किसी को, लेकिन लोग हैं कि क्या ही बोले। अपनी बात मैं हमेशा कहती हूँ, आप रखिए, लेकिन रिस्पेक्टफुली रखिए। अगर आप मुझे आंटी बोलते हैं तो फिर आप उस मेरी नहीं, उस आंटी, चाची, माँ, इस शब्द की रिस्पेक्ट कीजिए। क्या आप अपने घर में भी जो आपकी आंटी, चाची, मामी, नानी, माँ जो भी हैं, उनसे भी इस तरह बात करते हैं कि एक तरफ तो आप आंटी कहते हैं, दूसरी तरफ आप उनको जलील भी करते हैं। इन पर मैं बात बाद में करूँगी और आप लोग भी पूरा वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि आज जो सुबह मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने क्या गलत बोला था। हम यूट्यूबर हैं, हम किसी के वीडियो पर रिएक्शन देते हैं और जो हमें सही या गलत लगता है हम उस पर बात करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता है और कोई भी इंसान हमेशा गलत नहीं होता है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। अब जेल में अपराधियों के साथ भी थोड़ा सा नरमी बरती जाती है। फिर हम तो आम इंसान हैं और हम अगर किसी के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी पॉजिटिविटी भी देखते हैं, निगेटिविटी भी देखते हैं। हम जैसे यूट्यूबर जो रिएक्शन देते हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ सिर्फ सीमा हैदर की बुराई करने के लिए नहीं बैठे। और आज का जो वीडियो है, मैंने उसमें सीमा हैदर की कहीं भी तारीफ नहीं की है। मैंने सचिन को बोला था कि मेरा इरादा ये था सचिन को बोलने का कि सचिन पहले जैसे मेहनत करता था उसी तरह आगे भी मेहनत करे, ना कि औरतों को बैठाकर सोशल मीडिया पर उनके साथ बकवासबाजी करे। अगर हम किसी को दो बातें बुरी बोलते हैं, जैसा कि वो गलत कर रहे हैं, तो हमें उनको समझाने का भी हमारा फ़र्ज बनता है। और यही मैंने आज के वीडियो में, बल्कि थोड़ी सी ही बात की थी सचिन के बारे में। मैंने ये भी कहा था कि सीमा फेक है, फेक ही रहेगी। गुलाम हैदर के नक्शे कदम पर चलकर इन लोगों ने फेक वीडियो बनाया। ये दिखा रही है कि एक गौ माता की सेवा कर रही है, चारा काट रही। मैंने खुलकर वहाँ पर ये बोला कि 2-4 चक्के घुमाए और भैंस की तरह फूलने लगी। मैंने ये कहा कि सचिन सीधा साधा लड़का है, उसको फांस करिए, यहाँ आ गई गंद फैला रही। इस तरह मैंने कुछ वीडियो में बोला था, क्योंकि अभी मैंने वीडियो अपना दोबारा से चेक नहीं किया है। थोड़ा बहुत मेरी वर्डिंग इधर उधर हो सकती है, लेकिन मेरी बात का मतलब यही था कि सचिन को मेहनत करना चाहिए, ना कि औरतों के झुंड में। आज सचिन को देखकर अच्छा लगा, वो खेत से चारा लेकर आया था। ये था मेरी बात का मतलब। एक मैडम है, वो अक्सर मेरे वीडियो पर आती हैं। हम फिर भी कह रहे हैं, हम यहाँ सीमा को गाली देने के लिए नहीं बैठे हैं। आपके हिसाब से मैं अपना चैनल नहीं चलाऊँगी। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सही या गलत दिखता है, मैं उस पर बात करूँगी, उस सिचुएशन पर बात करूँगी जो वो लोग कहते हैं। और आपने क्या कहा कि मुझे शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए? शर्म तो आप जैसे लोगों को आनी चाहिए जो सिर्फ किसी की निगेटिविटी देखते हैं। आप जैसे बंदे निगेटिविटी से भरे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको निगेटिविटी दिखाई देती है। आप कभी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी हमारे देश के कानून को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं। आप कभी कहते हैं और मोदी जी को वोट दे लो। क्या है ये सब? आप अगर थोड़ा भी दिमाग रखती हैं, क्योंकि आपकी आईडी
महिला के नाम से आईडी है। मैं नहीं जानती आप महिला हैं या पुरुष हैं, लेकिन आपकी बातचीत से लगता है कि आप कोई महिला हैं। अगर देखिए, मैं नहीं चाहती ऐसा बोलूं, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने आपको पहले भी कमेंट लिखकर बोला था कि अगर आपको मेरी बातचीत नहीं अच्छी लगती तो आप मेरे चैनल पर मत आइए। क्यों आप अपनी यहाँ औकात दिखाते हैं, अपनी परवरिश दिखाते हैं। आज फिर मैं आपको बोलने पर मजबूर हो गई हूँ कि आप जैसे कुछ लोग जिस देश का खाते हैं, जिस सरकार से फ़ायदा उठाते हैं, राशन की लाइन में क्या पता आप ही सबसे आगे लगते हो, उसी सरकार की आप बुराई करते हैं। हम इस तरह दोगले नहीं हैं। हमारी सरकार हमको सुविधाएं प्रदान करती है। आप जैसे लोग ये चाहते हैं कि सरकार तुम लोगों के मुंह में खाना भी अपने हाथ से खिलाने आ जाए, खाना भी तुम लोगों को ना खाना पड़े। क्या जताना चाहते हैं आप? मैंने कहाँ सीमा को अच्छा कहा, मैंने कहाँ सचिन को अच्छा कहा? हमारा काम है, हम सच्चाई की बात रखते हैं। यहाँ कोई इंसान, आप भी हमेशा सही नहीं होती होंगी। ये इंसान की फितरत है कि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। मैं हूँ, आप हो या कोई और भी हो। मोदी जी हैं, उनके भी अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है। फिर कैसे आप सिर्फ ये चाहती हैं कि हम सीमा को गाली दें? क्यों गाली दें भाई? आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग रखती हैं, पढ़ी लिखी तो होंगी, क्योंकि आप इंग्लिश में रोमन वो चीज़ लिखती हैं, हिंदी लिखती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये केस जब कोर्ट में चला गया है तो हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। हम क्यों मोदी जी को गाली दें? आपको अगर इतनी चिंता है सीमा हैदर से या सचिन से या मीना परिवार से, इतनी प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम है, केवल आपको नहीं है। लेकिन आपकी अगर औकात है तो आप सीमा हैदर का हाथ पकड़िए और जाइए बाघा बॉर्डर पर छोड़कर आइए उसे। मैं कहती हूँ आप जाइए बाघा बॉर्डर छोड़कर आइए उसे। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सरकार को घेरते, जंतर मंतर पर धरना देते हैं? आप जैसे लोगों के ही कमेंट पढ़कर पाकिस्तानियों की हिम्मत पड़ती है। किंजा अपनी लाइव में बोल रही थी कि हिंदुस्तानियों को चाहिए कि सड़कों पर उतरे महिलाएं और पुरुष। तो सुन किंजा, तुझे भी मेरी वार्निंग है। तुम्हारे देश की महिला आई है गंध हमारे देश में, कचरा, बेशरम, बेहया, बेगैरत औरत तुम्हारे देश की आई है यहाँ पर। हमारे देश में कानून है, संविधान है, उसके अनुसार काम होता है। हम क्यों उतरे सड़कों पर? तुमने अपने देश में क्या किया है? तुम लोग उतरो ना सड़कों पर। हैदर के साथ बैठकर तुम अपना चैनल चला रही हो, हैदर को बेवकूफ़ बनाकर अपना फ़ायदा तुम देख रही हो और कहती हो सड़कों पर हिंदुस्तानी उतरे। क्यों भाई, क्यों? कितना हैदर का सपोर्ट किया है? तुम दिखा रही हो कि तुम हैदर का सपोर्ट कर रही हो, नहीं, तुम हैदर से खुद का सपोर्ट करवा रही हो। और जो लोग कह रहे थे कि तुमने हैदर से शादी कर ली, रात में बैठती हो, ये वो दुनिया भर की बातें, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हैदर की अपनी लाइफ है। जब सीमा यहाँ गंद मचा रही है, सीमा इतनी अय्याशी कर रही है, तो हैदर को भी अपनी लाइफ जीने का हक है। लेकिन जैसा तुम बोलती हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम क्यों नहीं अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ एक दिन लाइव आओ और बैठ जाओ, सबके मुंह पर ताला लगाओ। और हाँ, आइंदा से ये कभी मत कहना कि हिंदुस्तानी सड़कों पर उतरे। हम कभी नहीं उतरेंगे सड़कों पर। हमारा कानून है ना, हमारा संविधान के अनुसार हमारा कानून काम करता है और कानून ही हमारा काम करेगा। सीमा कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल जाएगी, डिपोर्ट होगी। किसी के चीखने चिल्लाने से नहीं। हम यहाँ केवल रिएक्शन देते हैं, जो वो अच्छा या बुरा करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जो ये लोग कमेंट करते हैं, जिनकी मैं आज बात कर रही हूँ, तुम जैसे लोगों की वजह से इन पाकिस्तानियों की हिम्मत बढ़ती है। ये लोग हमारे मोदी जी, योगी जी को, जब आप योगी जी, मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, तो फिर ये तो पाकिस्तानी, ये तो हमारे दुश्मन मुल्क के रहने वाले हैं।
तो आपसे उम्मीद है कि मेरे ही चैनल पर नहीं, किसी के भी चैनल पर जाकर आप इस तरह की बात मत करिए। मैं तो कहती हूँ आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप अगर हिम्मत रखती हैं तो जाइए जंतर मंतर पर धरना दीजिए। किसी का कमेंट बॉक्स में आकर थोड़ा सा बस टाइप कर दिया, दूसरे को गंद बोल दिया, इससे काम नहीं चलता है। हम सब भी 1.25 साल से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या हम लोगों को अच्छा लगता है हमारे देश में गंद मचा है? बहुत सारी बातें आपने लिखा, मैंने आपके सारे कमेंट डिलीट कर दिए और उम्मीद करती हूँ अगर आइए रिस्पेक्टफुली बात कीजिए तो आपसे मैं भी रिस्पेक्टफुली बात करूँगी। भले आप मुझसे बड़ी हों या छोटी हों, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उम्मीद रखते हैं। मैं अगर आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बात रखिए, अपना तर्क रखिए, अपना पक्ष रखिए। ये हम नहीं चाहते हैं कि हम आपको गलत बोलें, आप हमें गलत बोलें। अरे सीमा हैदर के तो जो थे सपोर्टर, वो तो यहाँ से पॉजिटिव होकर गए हैं। आपकी क्या औकात है? थोड़ी सी भी आप में समझदारी होगी तो आप मेरी बातों को समझी होंगी। तो दोस्तों, सीमा हैदर अवैध घुसपैठिया है, हमारे देश में गलत तरीके से आई है, आप लोगों को समझना होगा। और हाँ, आपने ये भी कहा कि हमारे मोमिन सर, आपके मोमिन सर कैसे हो गए? पर्सनल आपके हैं, हमारे, हम सबके पूरे भारत के मोमिन सर हैं, सिर्फ आपके नहीं हैं। हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और वहाँ हमारे कमेंट देख लेना मोमिन सर की लाइव में किस तरह मेरे कमेंट होते हैं। इसलिए आगे आइंदा से इस तरह की बात हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने की ज़रूरत भी मत करना। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ अपने घर की रोटी चलाने के लिए नहीं बैठे कि हम रोज सीमा हैदर को गाली देते रहें, गाली देते रहें, गाली देते रहें, हमारा भर भर के व्यूज़ आए, डॉलर बने। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अगर कहीं पर अच्छाई दिखेगी हम उसकी भी बात करेंगे। मोमिन सर भी तो सीमा को समझाते हैं, उनको भी आप कटघरे में खड़ा करोगी? बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत तरीका है। और एक बात और आपको कहना चाहूँगी, आप जब मैं कुछ इस तरह की बात करती हूँ तभी आप क्यों आती हैं? जब मैं अलग ढंग से बात करती हूँ, सीमा हैदर को कुछ सलाह देती हूँ, बुरा भला बोलती हूँ, तब आप क्यों नहीं कमेंट करती हैं? सिर्फ़ और सिर्फ जब मैं कुछ इस तरह की पॉजिटिव बात करती हूँ तभी आप क्यों कूद कर आ जाती हैं? इसलिए आगे से हमेशा ध्यान रखिए कि मुझे इस तरह की भाषा शैली प्रयोग ना करना पड़े। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, मान सम्मान आपको अपना प्यारा है, तो फिर आगे से ऐसी बात मत लिखिए। मैं नहीं चाहती किसी को भी इस तरह बोलूं, क्योंकि हम यहाँ रोज़ काम करने के लिए बैठे हैं और हम पहले ही सोच लेते हैं कि निगेटिव कमेंट आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिव खुद होते हैं, मुझे लगता है खुद निगेटिव पर्सन होते हैं और दूसरे के चैनल में जाकर, अरे कभी तो पॉजिटिव कमेंट किया कीजिए, कभी पॉजिटिव कमेंट किया कीजिए तो मैं आपको समझूं कि आप केवल किसी का वीडियो देखकर उस पर अपना पक्ष रखते हैं। नहीं, किसी इंसान को किसी इंसान से चिढ़ हो जाती है तो फिर वो हमेशा निगेटिव बातें ही करता है, निगेटिव कमेंट ही करता है। चलिए दोस्तों, ये थी अभी की वीडियो। मैं ये वीडियो अभी डालूँगी और ज़रूरी था आज बोलना। मैं बहुत कम इस तरह जवाब देती हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं मजबूर करते हैं बोलने पर। और क्या ही बोलें, इन लोगों की कैसी मानसिकता है। जब ये सरकार को, कोर्ट को, हमारे प्रशासन को, हमारे देश को, सभी को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो फिर आम यूट्यूबर किस खेत की मूली है। इन लोगों के लिए हम कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, ना एज मायने रखती है, ना कुछ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ यहीं पर अपनी बात हम समाप्त करते हैं।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।